हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टॉप 10 इडियम्स, जिन्हें आप हिंदी में मुहावरे भी कहते हैं, राइट? सो बिफोर दैट वी नीड टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ idiom, ओके, एंड देन वी विल गो विद दैम. So an idiom is a group of words and a phrase that has a figurative meaning different from the literal meaning of the individual words. Idioms can be commonly spoken in everyday life for expressing ideas in a more colorful and operative way. यानी कि मुहावरा शब्दों का एक समूह या वाक्यांश होता है जिसका अर्थ उन शब्दों के शाब्दिक अर्थ से अलग और विशेष भावार्थ होता है। मुहावरे आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विचारों को अधिक रंगीन और रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने के लिए बोले जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला इडियम है बर्न ब्रिजेस। बर्न ब्रिजेस, इसका हिंदी में अर्थ होता है रिश्ते या संबंध हमेशा के लिए ख़त्म कर लेना। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि यह इडियम आपके लिए आसान हो जाए समझने के लिए। शी हैज़ burnt bridges with her friend when he left her in the college। ठीक है, यानी कि उसने अपने दोस्त के साथ रिश्ता तोड़ दिया है जब उसने उसे कॉलेज में छोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ होता है अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, देखिए इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इडियम। आई हैव डिटरमिन्ड अबाउट माई कोर्स एंड नाउ द बॉल इज़ इन योर हैंड, यानी कि मैंने अपना कोर्स निर्धारित कर दिया है और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, इसका हिंदी में अर्थ होता है बीमार होना या फिर ठीक ना होना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे ताकि यह इडियम भी आसान हो जाए समझने के लिए। ही इज़ फीलिंग बिट अंडर द वेदर सो ही कैंट गो टू द ऑफिस। वह थोड़ा बीमार महसूस कर रहा है इसलिए वह ऑफिस नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, इसका हिंदी में अर्थ होता है ऐसी स्थिति में फंसना जहां दोनों तरफ मुश्किल हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेंगे, देखिए, आई एम कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, ईदर आई टेक दिस डिसीजन और दैट बोथ आर गोनो हार्मफुल, यानी कि मैं मुश्किल में हूँ, भले ही मैं यह निर्धारित करूँ या वह, दोनों नुकसानदायक होने वाले हैं। सो गाइज़, अभी तक का मैंने जो भी इडियम आपको बताई हैं, क्या आप उन्हें पहले से जानते थे या फिर आप इन्हें नहीं जानते थे? प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए एंड आप इन्हें डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका अर्थ होता है देर रात तक काम करना। ठीक है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इसका देखिए, आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू बिकम एन डॉक्टर, यानी कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए देर रात तक काम करना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट देखिए, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, इसका हिंदी में अर्थ होता है राज खोल देना, यानी कि जब कभी भी अगर हम किसी को बोलते हैं कि कोई सीक्रेट रखने के लिए बट वो नहीं रख पाता, वो राज खोल देता है एक प्रकार से, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई विल स्पिल द बीन्स अबाउट हिज प्लान, यानी कि मैं उसकी योजना के बारे में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, इसका अर्थ होता है बहुत आसान काम। यदि कोई काम बहुत आसान है करने में तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दिस डीड वॉज अ पीस ऑफ केक टू डू, यानी कि यह काम करने के लिए बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या होता है, कभी कभार या फिर बहुत कम। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे, आई गो टू मार्केट वंस इन अ ब्लू मून, अदरवाइज आई स्टे एट माई अबोड और होम एवरी टाइम। ठीक है,
अबाउट मीन्स होम होता है यहाँ पे। मैं कभी कभार बाजार जाता हूँ, अन्यथा मैं हर वक्त अपने घर पर ही रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि कोई राज खोल देना। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट हिज न्यू जॉब यानी कि मैंने गलती से उसकी नई नौकरी के बारे में राज खोल दिया। राइट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट देखिए क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि बिल्कुल सही बात कहना। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी हम समझेंगे। यू हिट द नेल ऑन द हेड बिकॉज यू गिव हिम रिटर्न व्हाट ही गेव अस यानी कि तुमने सही कहा क्योंकि तुमने उसे वो वापस दिया जो उसने हमको दिया। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही गाइस, एंड इफ़ you are new on this video, then please subscribe and share and like, and thank you so much for watching this video, and मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एंड तब तक के लिए बाय बाय।